70 करोड़ से ज्यादा लोग 5 लाख रुपए तक इलाज करा सकते हैं। ये मोदी जी का चमत्कार है जिसकी वजह से हो रहा है। इस देश में जिस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा जंप हुआ, किसानों का जो हमारे ओबीसी वर्ग के ज्यादा बहुत बड़ी संख्या में है, उनके लिए बैंक से कर्ज लेने की व्यवस्था, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम यदि किसी व्यक्ति ने की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपके नाम से शुरुआत की योजना। और अटल जी की शुरुआत की योजना बाद में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको कर्ज मिलने तो लगा, मगर उस कर्ज में 14% ब्याज मिलता था। उस ब्याज को 0% काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने किया। 0 दर पे सहकारी बैंक ने कर दिया। पिछड़ा वर्ग का संभाग का सम्मेलन हुआ, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन, उनका भी सम्मान हुआ। और पिछड़ा वर्ग का ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो दूर संभाग का है, जिसके प्रदेश के अध्यक्ष अशोक साहू जी हैं। और ये पूरा आयोजन, जिसमें आज दिख रहा था कि जितनी क्षमता 1400 चेयर जितना लगाए थे, उससे बाहर ही उतने लोग खड़े दिख रहे थे। और उपस्थिति भी डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रीगण, विधायकगण और सारे सीनियर जनप्रतिनिधि भी आए थे। मूल उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और कार्यक्रम और योजना, मोदी जी के 12 साल की यात्रा, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम, ये जो कार्यकर्ता आज बैठे थे, उनके ही बदौलत लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी। और इसको जो योजनाएं हैं उसका धरती पर क्रियान्वयन, और जो हम कर रहे हैं, कम से कम जिन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे हो रहा है मोदी जी का, उसको लोगों तक पहुंचाना, जो हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं, उस योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उन योजनाओं के बारे में जानकारी सबको है। याद दिला रहे थे कि इन योजनाओं को कितनी मजबूती से जनता के बीच रखेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और ये निश्चित रूप से संगठन का एक बड़ा आयोजन था। पूरी टीम को मैं बधाई। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ, ऐसी एक्टिविस्ट नहीं हूँ। देखिए, एक प्रकार से सरकार के यदि कोई मुखिया मंत्री होता है या मुखिया होता है, और यदि उसके कार्यकाल में कोई घटनाएं होती हैं, तो ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ उसके संचालन के लिए कई लेयर की अलग अलग एजेंसी काम करती है। जैसे जीरम हुआ, मैं एक एग्जांपल अपने ऊपर देता हूँ, तो मुझ पर आरोप लगे और उस समय केंद्र स्तर के ये नेता सब आए थे दिल्ली के, जो आज शीर्ष पद में हैं। मुझसे पूछे कि क्या करेंगे। मैं कहा दिल्ली में नरसंहार हुआ था सिखों पर, तो क्या सरकार गई थी? घटनाओं से सरकार नहीं जाती या मंत्री को नहीं हटना पड़ता, मगर नैतिकता के नाते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा है कि जहाँ भी कमियाँ हैं, लीकेजेस हैं, और जहाँ भी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले पैसे लेकर षड्यंत्र करते हैं, उसके लिए एक बड़ा कदम इस आंदोलन की उपज ही का है कि 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ तक की जुर्माना, एक कठोर कार्रवाई के लिए मोदी जी ने कहा है। ये मोदी जी और मोदी जी की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है और वो तकलीफ को ऐसे मौक़ों में अभिव्यक्ति देते हैं। आंदोलन की जो बातें थी वो समाप्त हो गई और इसकी जांच के लिए भी टीम बन गई। सर, भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ युवाओं को कितना लाभ मिलेगा इससे? बस्तर के जो हमारे जो डंडावी माड़ियाँ हैं, या बस्तर का ट्रैवल पूरा कहा जाए, या अबुझमाड़ के माड़ियाँ और दूसरी जगह की माड़ियाँ, ऐसे फाइटर हैं कि इनका मुकाबला मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं करता था कि हमारे बच्चे जो डीआरजी में काम कर रहे हैं, ये नागालैंड के जो फोर्स था, जो सबसे मजबूत कहा जाता है, उनके मुकाबले लड़ने वाले हैं।
बस्तर का हमारा जो फाइटर टीम है, जो लड़के हैं, ये लौटना नहीं जानते युद्ध के मैदान में और संघर्ष के समय आगे बढ़ के लड़ते हैं और पहाड़ को सीधे चढ़ते हैं। इतने दमखम हैं, इतनी शानदार बटालियन बनेगी कि देश में नाम रहेगा। सीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? उनका आंदोलन सफल रहा ऐसा कहा जा रहा है। आंदोलन सफल हुआ कि एक मुद्दे के लिए बात किए जो उठाए थे, वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, छात्रों का संगठन है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे जिस विषय को लेकर सामने आए थे उस विषय का समाधान भी मोदी जी ने तत्काल किया। अब मोदी जी की वीडियोस बना रहे हैं, 3 वीडियो का खूब वायरल हुआ है। मोदी जी भी युवा हैं, उनको क्या समझते हुआ। एमएलए रिकेश सेन ने विधानसभा में बहुचर्चित लोहा कांड का 10 साल से लोहा चोरी हो रहा है, उसमें जांच कहां तक पहुंची है? और विधानसभा की बातें मैं ऐसे सड़क में नहीं करता भाई। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।